हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज 26 जनवरी है और हम भारत में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2023? 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो यहाँ पर आपको बताना हम 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 74th 74वां गणतंत्र दिवस हम ये 2023 में मनाया है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 74th। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 2023? 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन सा देश है? तो यहाँ पर आपको बताना 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में किस कंट्री को इनवाइट किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर इजिप्ट। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। तो भारत के रिपब्लिक डे 2023 के चीफ गेस्ट के रूप में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी को इनवाइट किया गया है। तो ये 2023 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत में फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? भारत का संविधान कब एडॉप्ट किया गया था? तो ऑप्शन ई राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन ई राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, कब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था पहली बार, और इसे हम एडॉप्ट कर लिए थे 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इसे लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को, जब हम पहली बार रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किए थे। तो उस टाइम हम भारतीय संविधान को लागू किए थे। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फॉर्म्ड? भारतीय संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? तो ये जान ही रहे होंगे 2 years 11 month एंड 18 days। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन समय लगा था भारतीय संविधान सभा को बनने में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 2 years 11 month एंड 18 days। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ द रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड बीन बोरो फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में गणतंत्र का विचार किस देश के संविधान से बोरो किए हैं? तो यहाँ पे आपको बताना भारतीय संविधान में गणतंत्र का विचार किस देश के संविधान से बोरो किए हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच के संविधान से हम भारतीय संविधान में आइडिया ऑफ रिपब्लिक को बोरो किए हुए, तो ये हम फ्रांस से बोरो किए हुए हैं। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज? पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो फर्स्ट रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किए थे। तो यहाँ पे आपको बताना ये समारोह कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इरविन एम्पी थिएटर। इरविन एम्पी थिएटर में पहला गणतंत्र दिवस समारोह ऑर्गेनाइज किया गया था। तो प्रेजेंट डे हम राजपाथ में ऑर्गेनाइज करते हैं, बट पहला रिपब्लिक डे इरविन एम्पी थिएटर में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे 1951 में नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था, और 2002 में नेशनल स्टेडियम का भी नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। तो इरविन एम्पी थिएटर का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम किया गया 1951 में, लेकिन 2002 में फिर से इसका नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। तो यहाँ पे हम पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह को ऑर्गेनाइज किए थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे? पहले गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
तो ये जान ही रहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले रिपब्लिक डे पे भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट फॉर द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। भारत में पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे आपको बताना जब हम पहली बार गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किए थे तो उस टाइम किस देश के पहले चीफ गेस्ट थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ये पहले चीफ गेस्ट थे जब हम पहली बार गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किए थे। और उस टाइम इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन थे। तो उस टाइम इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो ये उस टाइम इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। तो ये पहले चीफ गेस्ट बने थे हमारे गणतंत्र दिवस पे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यदि आपसे कंट्री पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया, और स्पेशली आपसे पूछा जाएगा कौन प्रेसिडेंट थे तो सुकर्नो। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अटेंडेड इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एज द चीफ गेस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कौन सा देश मुख्य अतिथि के रूप में सबसे अधिक बार शामिल हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कौन सा देश मुख्य अतिथि के रूप में सबसे अधिक बार शामिल हुआ है। तो ऑप्शन इधर आंसर है फ्रांस एंड यूके। तो फ्रांस एंड यूके ये दोनों सबसे अधिक बार शामिल हुए। इन्हें 5 बार इन्वाइट किया गया है। तो ये दोनों सबसे अधिक बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। तो यहीं पे देखें फ्रांस को पहली बार कब इन्वाइट किया गया था। तो फ्रांस को पहली बार 1976 में, देन सेकेंड टाइम 1980 में, देन थर्ड टाइम 1998, देन फोर्थ टाइम 2000 एंड देन फिफ्थ एंड लास्ट टाइम 2016। देन यहाँ पे हम यूके देखें यूनाइटेड किंगडम को, तो इसे पहली बार 1956 में इन्वाइट किया गया था। देन सेकेंड टाइम 1959 में, देन थर्ड टाइम 1961, देन फोर्थ टाइम 1964 एंड लास्ट एंड फिफ्थ टाइम 1993। तो इन दोनों को सबसे अधिक बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इन्वाइट किया गया है। तो इन्हें सबसे अधिक बार इन्वाइट किया गया है इन दोनों कंट्री को। नेक्स्ट है राजपाथ वाज चूजन एज द परमानेंट वेन्यू फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन विच ईयर। राजपाथ को किस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एक अस्थायी स्थल के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1955। 1955 में राजपाथ को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एक अस्थायी स्थल के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1955। तो 1955 में राजपाथ को एक परमानेंट वेन्यू बना दिया गया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1955। और 1955 में उस टाइम पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को इनवाइट किया गया था। तो राजपाथ में जब हम पहली बार इसे परमानेंट वेन्यू बनाए थे तो उस टाइम पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को इनवाइट किया गया था। वह चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था 1955 में। नेक्स्ट है हाउ मेनी गन सैल्यूट्स आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 21। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 21। नेक्स्ट है हु अनफर्लिंग द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति ये गणतंत्र दिवस पर झंडा को फहराते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो यहीं पे हम 26 जनवरी और 15 अगस्त में कुछ डिफरेंस देखें तो 26 जनवरी को प्रेसिडेंट के द्वारा झंडा फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। और 26 जनवरी को फ्लैग ऊपर ही बांधा होता है, उसे वहीं खोल कर फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त को फ्लैग थोड़ा नीचे बांधा होता है, इसे ऊपर की ओर खींचकर फहराया जाता है, जिसे फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण कहा जाता है। और 26 जनवरी को ये राजपाथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जबकि 15 अगस्त को ये लाल किला पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये कुछ 26 जनवरी और 15 अगस्त में डिफरेंस है। नेक्स्ट है होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन द स्टेट कैपिटल्स।
राज्यों की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो यहाँ पे आपको बताना स्टेट कैपिटल में गणतंत्र दिवस समारोह में नेशनल फ्लैग को कौन होस्ट करता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। तो स्टेट के गवर्नर के द्वारा स्टेट कैपिटल में 26 जनवरी को झंडा को फहराया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स।